बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा सारा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पे हमें देखा जा रहा है वतन अज़ीज़ में और वतन अज़ीज़ से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सबको हमारी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम और वतन की बर्री बहरी और फ़िज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ों को हमारा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और कुछ बहुत बड़ी बड़ी और गैर मामूली ख़बरें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि मुल्क के अंदर जो आने वाले इंतखाबात हैं उसके हवाले से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी फ्रंट फुट पर आ गए हैं और उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला क्या है इसके बारे में बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार जो पाकिस्तान पर 16 महीने मुसल्लत रही, उनकी मेहरबानी से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट न सिर्फ क्रैश कर गई है बल्कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो श्रीलंका से भी नीचे आ गया है। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी ख़बर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठाया गया है। ये क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वक्त हमें इस चैनल को आपकी सपोर्ट की, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार भी किया कीजिए ताकि हम एक बार फिर उसी फुल ज़िलन जीत से आपके साथ बराह रास्त गुफ्तगू कर सकें। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हर गुज़रते लम्हे के साथ कोई नई ख़बर सामने आ रही है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि महंगाई के हवाले से जो अदाद व शुमार सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं और अब जो ख़बर आई है वो इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि पाकिस्तान की मईशत पहले ही ज़बूं हाली का शिकार है और अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। जी हाँ नाज़रीन, ये इस इम्पोर्टेड सरकार की मेहरबानी है कि बावजूद पाकिस्तानी अवाम के खून चूसने के, उन पर इतने ज़ालिमाना टैक्सेस लगाने के बावजूद स्टॉक मार्केट बिल्कुल शदीद तरीन मंदी का शिकार हुई और क्रैश कर गई और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा क्रैश पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी, जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, अब जो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ था पाकिस्तानी रुपया उससे भी नीचे गिर गया है। डॉलर की कीमत आप देखें कि 325 तक पहुंच गई है और जो श्रीलंका रुपया है वो 324 रुपये का। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को इससे डिफ़ॉल्ट से बचाया है, तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कैसे आपने बचाया कि जब एक डिफ़ॉल्ट मुल्क की जो करेंसी है उससे भी पाकिस्तानी करेंसी नीचे जा चुकी है। तो ये इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कदम उठाया गया था उसके आफ्टर शॉक्स हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से माहौल बनना शुरू हो गया क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी जो पंजाब के इंतखाबात हैं उसके हवाले से जो दरख्वास्त खारिज की गई, तो उसके बाद से उनको अंदाज़ा हो गया कि अब इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें इलेक्शंस की जानिब बढ़ना चाहिए। और आपको ये बताते चले कि इसी सिलसिला में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं लेकिन सदर पाकिस्तान है, इलेक्शन की तारीख पर वजारत कानून के जवाबी ख़त के बाद सदर मुमलिकत ने एक अहम इजलास बुलाया है। ये इजलास इलेक्शंस के हवाले से और सदर मुमलिकत आर्टिकल 48(5) के तहत आज खुद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, उनसे भी राय ले सकते हैं और सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़त पर हतमी फ़ैसला कुछ देर तक करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन की तारीख के हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी थी, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था जी कि हम जो इस सिलसिले में आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। उन्होंने उनको मुलाकात की दावत दी थी लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आपके दायरा इख्तियार के अंदर ही इलेक्शन की तारीख देना नहीं आता, लिहाजा आप जो है वो हम आपसे नहीं मिलेंगे। जबकि दूसरी जानिब आपने देखा कि अमरीकी सफ़ीर से उसी दिन उनकी मुलाकात हुई, तो उस पर भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, बहुत ले-दे हुई। तो जो इदारों के सरबराह हैं उनको इन हालात के अंदर बड़ा सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए ताकि जो है वो बात का बतंगड़ ना बने। बहरहाल जो भी मामलात हैं, अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने इलेक्शन की तारीख के हवाले से सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको बुलाया था, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आने से इनकार किया। तो अब सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन के हवाले से तारीख दे सकते हैं क्योंकि कानून जो वजारत कानून है उन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा और उसमें बताया कि सदर पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल तारीख दे सकते हैं, इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं।
और वजारत कानून ने आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दिया था और सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 48(5) के तहत आज खुद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। इस पर जो है वो कुछ अहम पेशरफ सामने आई है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है और दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान किया है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए जो पंजाब के और KPK के इलेक्शंस हैं उनकी तारीख को आज खुद जो है वो तब्दील किया था और उसको आगे ले गए थे और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद उन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार किया था। तो अब यही चीज़ उनके गले का फंदा बनने जा रही है। अब तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी दरख्वास्त खारिज होने के बाद इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म है ये, और इंतखाबात से मुतल्लिक़ नज़र सानी दरख्वास्त खारिज होने पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। और नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन और दीगर जो लोग जिन्होंने इंतखाबात करवाने के रास्ते में रोड़े अटकाए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है या नहीं। तो नाज़रीन, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन सरे दस्त अगर देखा जाए तो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो साबिक PDM सरकार है उसके ख़िलाफ़ बनते जा रहे हैं, माहौल उनके ख़िलाफ़ बनता जा रहा है और ऐसी सूरत हाल के अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तानी जो हैं वो खुश भी होंगे। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो ये इसको लेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन को लेट करेंगे, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से अवामी सतह पर एहतजाज शुरू हो चुके हैं जिससे बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल रही है, तो ये जो चीज़ है इससे इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा होगा और आने वाले दिनों में नए वोटर रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे जो 18 साल की एज तक के हो जाएंगे। तो इससे जो है वो मौजूदा हुकूमत को और PDM सरकार को नुकसान होगा। अगर वो चाह रहे हैं कि नून लीग को हमने आने वाले इलेक्शंस के अंदर लेके आना है तो फिर उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट जो है वो शदीद मंदी का शिकार रही, शरह सूद बढ़ने के खदशे की वजह से कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान है और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गई है। 100 इंडेक्स में 1780 पॉइंट्स की कमी हुई है और इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स के हद से गिर चुका है और मार्केट में 12 करोड़ 15 लाख शेयर्स का कारोबार हो चुका है। सियासी अदम इस्तेहकाम, करेंसी मार्केट में रुपए की तनज़ली से मार्केट में मनफी रुझान देखने को मिल रहा है और गुज़िश्ता रोज़ भी मंदी थी और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यही सूरत हाल रही तो हालात किस तरफ जाएंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है उसकी जो कीमत है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं, इसकी वजह से जो है वो LCs भी नहीं खोली जा सकती। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इससे इम्पोर्टेड सरकार ने जो इतनी बड़ी काबीना, जहाज़ी साइज़ की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना जो है वो शहबाज शरीफ की काबीना थी और इसके अलावा उन्होंने जो अपने मुशीर रखे हुए थे, सियासी मुशीर, उनकी भी सबसे बड़ी तादाद थी। तो जिस तरह से ये कौमी ख़जाने को लूटते रहे हैं, इन्होंने अमली तौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से श्रीलंका के हालात हुए थे तो उन्होंने सबसे पहला जो कदम उठाया था वो ये था कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर जितने भी वज़ीर मशीर थे उनका सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियाँ बंद कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मुआशी हालात होने के बावजूद इस तरह के इक़दाम क्यों नहीं उठाए जा रहे, ये समझ से बाहर है। उसी तरह से अय्याशियाँ जारी हैं, उसी तरीके से बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं और उसी तरीके से जो है वो हुक्मरान अपने लोगों को नवाज रहे हैं। आखिर पाकिस्तान के बारे में कौन सोचेगा। यहाँ पे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया और वो लतीफ़ा नहीं बल्कि एक कहावत है, बल्कि वाक़या है कि एक मुल्क का बादशाह था। उस बादशाह ने कहा कि मैंने अपने महल को एक दफ़ा तोड़ाना है और तोड़कर इसको नए सिरे से एक आलीशान महल तामीर करना है। तो उसने अपने मुल्क के अंदर ऐलान करवाया कि कौन सा जो सबसे बेहतरीन इंजीनियर है उसको बुलाया जाए। चुनांचे पता चला, जो उनके डिपार्टमेंट से उन्होंने सर्च करके बताया कि फ़लाँ बंदा जो है वो बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट है, उसको बुलाया गया। उसने कहा ठीक है हम महल को तामीर करते हैं। उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने बड़े पैमाने पर उसने मज़दूर बुलाए और उन मज़दूरों को उसने जो पुराना महल था उसको गिराने के लिए लगा दिया। बादशाह सारे काम की खुद जो है वो निगरानी करता रहा, देखता रहा। उस महल को गिराने के लिए जितने मज़दूर उस इंजीनियर्स ने बुलाए थे, उस इंजीनियर ने बुला के उनसे जब महल का
कोना कोना गिरा दिया, तो उसके बाद उसने उनकी मजदूरी दे के उन मज़दूरों को फ़ारग कर दिया और मज़दूरों की एक नई टीम उसने भर्ती की। तो उस बादशाह ने उसको बुलाया और बुलाकर पूछा कि ये तुमने क्या किया, कि वो मज़दूर भी तो काम कर रहे थे, तुमने उनको फ़ारग क्यों किया? तो उसने कहा कि हुजूर, जो तख़रीब कारी जो तख़रीब करते हों उनको तामीर के लिए मुंतखब नहीं किया जा सकता। तो यही हाल पाकिस्तान के हुक्मरानों का है कि जिन्होंने पाकिस्तान की तख़रीब में पाकिस्तान को इस हालात तक पहुँचाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा किया, उन्हीं लोगों को दोबारा से हम अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे कि आएँ आप पाकिस्तान को एक बार फिर तबाह करें, इसको बिल्ड करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। जिनकी फ़ितरत के अंदर, जिनकी जबिलत के अंदर ही तख़रीब है, जिन्होंने तोड़ना है और उसकी तामीर के लिए कोई किरदार अदा नहीं करना, बल्कि जो कर रहे हों उनको पाबंद सलासिल कर देना होता है, तो ऐसे लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए नासूर की हैसियत रखते हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम अपना फ़ैसला वोट की शक्ल में देगी और इंतखाबात जो है वो फरवरी से आगे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो ये समझ रहे थे कि इंतखाबात बहुत लंबे अरसे तक आगे जा सकते हैं, उनकी गलत फहमी आज के फ़ैसले के बाद दूर हो गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं और ये फ़ैसला बहुत जल्द आएगा और पाकिस्तान की सियासत पर इसके बहुत अहम असरात मुरतब होंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।